जय हिंद दोस्तों। आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। उसी में आगे हम बढ़ेंगे और सामान्य विज्ञान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने कल बताया था आपको प्रकाश के गुण में कि प्रकाश जो है परावर्तन का गुण भी प्रदर्शित करता है। तो हम यही देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दोस्त, जैसे कोई ऐसा समतल हो जो बिल्कुल चिकना हो, जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाती हो, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है दोस्त। तो ऐसे ठोस जिसका एक तल चिकना है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो प्रकाश टकराने के बाद चिकने समतल से बिखर जाता है। जिस दिशा से आया था, जिस माध्यम से आया था, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो प्रकाश का यह जो गुण है, जो प्रकाश का यह घटना है, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। जैसे में दोस्त, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर प्रकाश, कोई लाइट आप आपतित करेंगे तो इससे टकरा कर प्रकाश पूरे रूम में फैल जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश की किरण टकराने के बाद दोस्तों, प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन नहीं होता है दोस्त। कुछ प्रकाश तो जो पदार्थ होती है अपने अंदर शोषित कर लेती है, और कुछ रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है दोस्त। दोस्त, इसका उदाहरण दर्पण भी है। जब दर्पण में आप एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो वह पारदर्शी नहीं रहता, और जब उस पर हम फोकस करते हैं प्रकाश का, तो प्रकाश टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। तो चिकना कोई भी समतल है तो वह जो है प्रकाश का परावर्तन करता है दोस्त। तो दोस्तों, प्रकाश की परावर्तन की जो आलेख है इस प्रकार से है, जो फिगर में दिखाने का प्रयास किया गया है। दोस्त, अगर कोई समतल पृष्ठ है, कोई दर्पण है जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया है और एक पृष्ठ चिकना है, तो प्रकाश किरण यहां से आएगी, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं दोस्त। आपतित किरण बोलते हैं। और दोस्त, उस समतल के एक निश्चित बिंदु पर टकराएगी, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन आपतन बिंदु बोलते हैं। और टकराने के बाद इस दिशा में अगर ये माध्यम कोई है तो उसी माध्यम में चला जाता है, तो इस किरण को हम, चूंकि ये परावर्तन के बाद जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। दोस्त, यह बीच में आपतन बिंदु पर इस समतल के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं दोस्त। अभिलंब, इसको हम काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं दोस्त? क्योंकि दिखेगी नहीं, यह एक हमारे दिमाग की आभास है।
ऐसा हम मान सकते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं दोस्त। इस अभिलंब से और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण यानी आई, इस आई को आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है दोस्त, उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। अक्सर आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्त। तो आपने देखा ये कुछ परावर्तन के गुण थे, कुछ नियम थे दोस्तों। परावर्तन के नियम परीक्षा में पूछता है। परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन का सिद्धांत कह लें, परावर्तन का नियम कह लें, परावर्तन का प्रिंसिपल कह लें, सब बात एक है। जो दो मुख्य होती हैं, पहला होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये सभी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, जो चारों टर्म है एक ही प्लेन में होते हैं। आपतन बिंदु सभी एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं दोस्त। दोस्तों ये प्रथम नियम है परावर्तन का कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, आपतन बिंदु है, ये चारों टर्म जो हैं एक ही प्लेन में होती हैं। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब ये है कि यदि ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है तो इसी प्लेन से होता हुआ प्रकाश आएगा, अभिलंब इसी प्लेन पर होगा, और जो किरण जाएगी वो परावर्तित किरण कहलाएगी, इसी प्लेन में रहेगी दोस्त। अब ऐसा नहीं है कि इस प्लेन से कोई प्रकाश आती है, टकराती है और इस प्लेन में जाती है दोस्त, यह एक अलग प्लेन हो गया। ऐसा नहीं होता है दोस्त। जो भी हम प्लेन लेंगे, इस अंतरिक्ष में, स्पेस में बहुत सारे प्लेन हैं, तो उसमें से व्हाइट बोर्ड भी एक प्लेन है, तो इसी प्लेन में चारों बिंदु होना चाहिए। ये पहला नियम हुआ दोस्त। जो अगला नियम है वह यह कहता है सेकेंड नियम यही दे रहा हूं ऊपर दोस्त। आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर एक ही, सॉरी, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये दो प्रकाश के नियम हैं
जो पूछ देता है कि निम्नलिखित ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, तो इनमें से 2 नियम याद रखिएगा, आपका आंसर होगा दोस्त दोस्तों आगे हम लोग दर्पण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों परावर्तन का उदाहरण जो परफेक्टली लगभग लगभग होता है वो होता है दर्पण। जो प्रकाश को मैक्सिमम परावर्तित करता है, 100% नहीं करता लेकिन मैक्सिमम करता है, इसलिए जो दर्पण होता है परावर्तन का आदर्श उदाहरण है। तो दोस्त हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण कितने तरह के होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दोस्त। तो अगली वीडियो आप जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको हर वीडियो की जानकारी पहुंचता रहे। तो दोस्त इसकी वीडियो को बिल्कुल ना करें और देखते रहें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, तो अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद दोस्तों।